नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में हुए 1 लाख करोड़ के घोटाले को लेकर के बाकायदा कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी कर दी है। और लिस्ट क्यों जारी की है? लिस्ट इसलिए जारी की है क्योंकि कल अमित शाह पहुंच रहे हैं और उसके बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में लोगों को गारंटी दी और तब से वो जहां भी जा रहे हैं ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल में डालने की मैं गारंटी देता हूं। कांग्रेस ने कहा कि रमन सरकार के 15 साल में ये भ्रष्टाचार हुए। 1 लाख करोड़ के घोटाले की लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस कह रही है कि उस गारंटी का थोड़ा सा असर, थोड़ा सा ट्रेलर छत्तीसगढ़ में दिखा दीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा रमन सरकार के जो घोटाले हुए उसकी लिस्ट तो जारी की ही की, साथ ही साथ एक और लिस्ट जारी करके जनता के सामने ये आंकड़े रखे कि छत्तीसगढ़ को जो केंद्र से पैसा मिलना है, जिसे कथित तौर पर मोदी सरकार नहीं दे रही है, वो कितना है, उसकी भी एक लिस्ट जारी कर दी। और कहा कि ये 1 लाख करोड़ छत्तीसगढ़ से लूटे गए हैं, इन लुटेरों पर कार्रवाई कर दीजिए और जो हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्से का केंद्र का पैसा है वो भी हमें दे दीजिए। यानी दौरे से पहले काउंटर अटैक कर पूरे माहौल को कांग्रेस ने गरमा दिया है। बीजेपी इस पर क्या कर रही है तैयारी और कांग्रेस ने कैसे देने की कोशिश की है मात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तैयारियों को लेकर बीजेपी उत्साहित है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, चुनावी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते बूथ स्तर से लगाकर प्रांत स्तर तक अपने कार्यों की योजना कर रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबके कार्यक्रम, और जितने यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे उतना यहाँ वायुमंडल बनेगा। और आइए अब आपको 2 बयान सुनाते हैं बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व कांग्रेस पार्टी उनसे मांग करती है कि रमन राज के 15 साल में जो लगभग 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 34 से अधिक घोटालों की सूची आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से 6 घोटाले ऐसे हैं जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं। नान घोटाला, शराब घोटाला, गौमाता के नाम पे गौशाला घोटाला, पनामा पेपर में अभिषेक सिंह की जांच, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते इन घोटालों के गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है। आज कांग्रेस के लोग मोदी जी के आने के सूचना से ही लगातार बेतुका बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि जो भारत की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को, भूपेश सरकार को जितना दिया उसमें भारी भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो गरीब अन्य योजना हो, जितनी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं, चाहे वो हितग्राही मूलक योजना हो या विकास की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार के जो राशि भेजी है उसको अन्य मद में खर्चा करना, उसमें भारी भ्रष्टाचार करना। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल, रमन सरकार में हुए 1 लाख करोड़ के घोटाले, मोदी शाह के दौरे से पहले कांग्रेस ने बड़े मुद्दे उछाले। केंद्र ने क्या जानबूझकर रोका छत्तीसगढ़ का पैसा? संघीय व्यवस्था में राज्य के साथ भेदभाव कैसा? यह भी सवाल उठाया जा रहा है। बीजेपी का करप्शन वर्सेस कांग्रेस का करप्शन, आरोपों में है दम या महज चुनावी रंग? आखिर चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? मोदी शाह की रणनीति पर काउंटर अटैक की तैयारी, बघेल और मोदी में से कौन पड़ेगा भारी? जी हां, अब खुलकर आमने सामने हैं ये दोनों ही बड़े नेता और ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काउंटर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए मैं रुख करता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता
चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मैं इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता नलिनेश ठोकने साहब जुड़े हुए हैं। नलिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सूरज उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उन्हें हमने आमंत्रित किया है। सूरज जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपके पास आता हूं। सर, 1 लाख करोड़ के घोटाले की लिस्ट लगा दी आपने और कहा कि इस पर कार्रवाई कर दीजिए। ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है या इसमें कोई तथ्य हैं? और तथ्य हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी, तो 4-4.5 साल से 1-2 को कुछ 6, आप तो 1 लाख करोड़ का बता रहे, 1,000 करोड़ में किसी को अंदर करवा देते, वो भी नहीं किया आपने। इतनी 34 घोटालों की सूची गिना रहे थे सुशील जी। जी देखिए अभिलाष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो जहां भी जाते हैं वहां इस प्रकार की बातें जरूर करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। और है भी सत्य, वो भ्रष्टाचारियों को कभी नहीं छोड़ते। सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के वो बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। नान घोटाला 36,000 करोड़ का पूरी प्रदेश की जनता जानती है और हमने जांच चालू कराई। इनके नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल कौशिक जी हाई कोर्ट चले गए कि नहीं, राज्य सरकार को जांच नहीं करने देना, इस घोटाला की एसआईटी जांच नहीं होना चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, हमको स्टे दीजिए, चोरों को बचा लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो भी शामिल थे। चिट फंड कंपनी का घोटाला हम लाख बार चिल्ला रहे हैं, ईडी से इससे शिकायत कर रहे हैं, आप जांच कराइए, क्योंकि वो अन्य कई राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन उसमें चुप। 4400 करोड़ का तो शराब घोटाला हुआ जिसको महालेखाकार ने पकड़ा कि पिछली सरकार के समय 4400 करोड़ का घोटाला था और इस सरकार के समय में उसके उतने को प्रॉफिट हुआ। ये तो लिखित है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला अब जाके हमको सीडी मिली है हाई कोर्ट के आदेश से। इसको दबा के रखे थे, रोक के रखे थे, इन्होंने जांच में विलंब डाला। इन्हीं सब जांच घोटाला जिसमें डायरेक्ट सीधे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर छत्तीसगढ़ की पूंजी को, मेहनत की पूंजी को, किसानों की पूंजी को, नौजवानों की पूंजी को लूटा गया। इसी राशि को जोड़े तो लगभग 50-60 हजार करोड़ का घोटाला हो जाता है। बाकी अन्य 34 घोटाले तो बाद में, जिसमें गौ माता के नाम पे घोटाला किया, पनामा पेपर के नाम पे घोटाला किया, यहां तक कि प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना जिसमें सांसदों के द्वारा गांवों को गोद लेना था, वो गांव जो गोद में लिए थे उम्मीद कर रहे थे कि वो आत्मनिर्भर बन के चलने लगेंगे, लेकिन वो गोद भी दम तोड़ दी थे। तो ये सब जो बातें हैं पूछा जा रहा है और अपेक्षा की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं और जिस प्रकार का वो संकल्प लेते, हालांकि वो जुमलेबाजी, उनका संकल्प भी झूठा है। वो बार बार बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बख्सूंगा नहीं, और उनका कृत्यों से दिखता भी वो भ्रष्टाचारियों को छोड़ते नहीं, भाजपा में शामिल कर लेते। ठीक है, कांग्रेस ने इस बात को उठाया है, जोर शोर से उठाया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ महतारी का जो शोषण हो। और इसके अलावा एक विषय कि जो हमारे राज्य की कमाई का पैसा है, चाहे कोयले का पैसा हो, चाहे बिजली का पैसा हो, उधर तेलंगाना हमारा पैसा नहीं दे रहा, केंद्र सरकार को प्रश्रय देती है, आप बिजली भी जलाइए, पैसा भी मत दीजिए। हमारा कोयला लेके जा रहे हैं, हमारी जीएसटी ले जा रहे हैं, हमारी रॉयल्टी लेके जा रहे हैं, हमारे अन्य कई चीज। अरे यहां तक कि सीआरपीएफ का जो पैसा केंद्र को देना था 11,000 करोड़, वो हमने दिया है। तो ये जो हमारे हक के पैसे, इसकी लड़ाई हो, इसके लिए 1 नहीं 2 नहीं, अनेक बार पत्र लिखे जा चुके हैं, अनेक बार कार्रवाई की मांग की जा चुकी। माननीय प्रधानमंत्री जी से तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात में लिखित में पब्लिक डोमेन में मांग कर दिया है, लेकिन ये दबा रहे हैं और दबा के अपनी बात को छुपा रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस मांग कर रही है, जनता के माध्यम से मांग करी, आप प्रबुद्ध पत्रकारों के माध्यम से मांग कर रही, तो क्या गलत कर रही? मेरा आपसे आग्रह है, आपके इतने बड़ा चैनल है IND20 न्यूज 24, आप भी इस बात को जोर शोर से उठाइए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जाए तो छत्तीसगढ़ियों को उनका हक मिल जाए। चलिए, बिल्कुल उठा रहे हैं सर। देखिए, आज ही आपके सब्जेक्ट पर डिबेट लेकर आए हम, लेकिन मुझे चिंता इस बात की कि एक तरफ बीजेपी आपको भ्रष्टाचारी कहती है और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बीजेपी अपने साथ शामिल कर लेती है। थोड़ा संभल कर रहिएगा। चोर मचाए शोर है, चोर मचाए शोर वाली बात है और कुछ नहीं है। चलिए नलिनेश जी, ये भूपेश बघेल जी ने जो काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की है, क्योंकि पीएम मोदी जब मध्य प्रदेश गए थे, वहां भी चुनाव है, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की भ्रष्टाचार की गारंटी है और मैं गारंटी देता हूं कि कार्रवाई करूंगा। अब ये एक तरह से बड़ा उन्होंने पासा फेंक दिया कि अगर आप इतनी ही कार्रवाई करने का दम भरते हैं तो आइए और यहां पर कार्रवाई करके दिखाइए। अब ऐसे में पीएम मोदी आकर के खुलकर के भ्रष्टाचार के वो संभावित आरोप लगा पाएंगे क्या, जिसको टालने के लिए, जिसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने पहले ही कदम बढ़ा दिया है? क्या कहेंगे आप? टाल नहीं रहे, मांग कर रहे हैं जी। देखिए, इनके कृत्य में ही
विरोधाभास है। इन्होंने सीबीआई पे बैन लगा के रखा है और प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि जांच करिए। अगर जांच करने का इतना ही उनको है तो तुरंत आज ही इसी मन से घोषणा करें कि हम कल सीबीआई के बैन को हटाते हैं और सीबीआई कार्रवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र है। इनकी बात, ये प्रधानमंत्री से जांच की बात कर रहे हैं और सीबीआई पे बैन करके रखें। अगर 15 साल हमारी सरकार थी, उसमें 10 साल यूपीए थी, उस समय इनके ऊपर वो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करवाई, कोई जांच की बात नहीं की। 5 साल अभी सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं की, केवल सगुफाबाजी कंटिन्यू। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के दौरों से जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में माहौल बना है, उस माहौल से डरे घबराए भूपेश बघेल जी ने ये सगुफा छोड़ा है। अगर दम है, इसी मन से मैं बोल रहा, अगर दम है तो केंद्रीय जांच एजेंसी को बैन हटाएं और फिर देखिए कौन यहाँ पे कैसे कार्रवाई होती है। लेकिन इन्होंने बैन नहीं हटाने की बात कर रहे हैं। बैन हटा दे, फिर देखिए प्रधानमंत्री को पत्र दे दें कल ही कि हम यहाँ से सीबीआई से बैन हटा रहे हैं। ये बताएं हटा सकते हैं क्या? कल ही करें तो फिर प्रधानमंत्री जी जांच के सोच सकते हैं। रही बात इनकी प्रेस वार्ता में देख रहा था, ईडी से कार्रवाई की बात करते हैं। जब पैसे का लेन देन साबित होता है तभी ईडी आती है। तो जांच एजेंसी सीबीआई है केंद्र की, वो आएगी तभी कार्रवाई होगी। भूपेश बघेल जी तुरंत अगर अपने बातों में दम रखते हैं तो तुरंत ये सीबीआई से बैन हटाएं और केंद्रीय जांच एजेंसी को छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करने के लिए मौका दें। नलनेश जी, आप भी देखिए ना, कुछ मामले ईडी के भी तो हैं उसमें। मनी लॉन्ड्रिंग वाले 6 मामले हैं, ईडी तो अंदर है, ईडी तो ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है, बाकी मामलों पर भी कर ले। बीजेपी के नेता ये कहा जाता है कि जिस मामले में इन्वॉल्व होते हैं वहां जांच ही नहीं होती। ना सबूत देना, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सबूत दे कहां पे क्या इन्वॉल्वमेंट है, पता चल जाएगा। इनका तो कोयला घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, उसमें क्लियर कट पॉलिटिकल मास्टर का शब्द उपयोग किया है चार्जशीट में। वो पॉलिटिकल मास्टर कौन है बताइए? पॉलिटिकल मास्टर कौन है वो? ठीक है, अपनी गंदी मैली चादर को स्वच्छ दिखाने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछाड़ने से कुछ नहीं होगा। स्पष्ट लोकतंत्र में सबूत चाहिए, कोर्ट है, कोर्ट में जाइए। अभी ईडी की जांच अगर चल रही है, बोल रहे हैं, सबूत पेश कीजिए, लिंक साबित कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच में। लेकिन केवल सगुफेबाजी से कुछ नहीं होगा। सीबीआई से बैन हटाइए, फिर कार्रवाई देखिए। सूरज उपाध्याय जी, कांग्रेस कह रही है बीजेपी की चादर मैली, बीजेपी कह रही कांग्रेस की चादर मैली। अब तक आप भी कहते थे सबकी चादर मैली। और एक मात्र महज उदाहरण दूंगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि शराब घोटाले का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। आज ही उसमें कुछ चार्जशीट दाखिल हो गई है। एक बीजेपी पर पुराना लग रहा है जिसके 4400 करोड़ का घोटाला गिना रहे हैं कांग्रेस के लोग, और आपके ऊपर भी शराब घोटालों के आरोप दिल्ली में लगे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि तमाम घोटालों के आरोप झूठे हैं या सिर्फ आप पर जो लगे हैं वो झूठे हैं और बाकी सब पर लगे हैं वो सच्चे हैं? क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रखना चाहूंगा। ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और वो कुछ चीजें तो जांच में हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इनका कोयला घोटाला, इनका शराब घोटाला, इनका रेत माफिया होना, और उसी प्रकार जो कांग्रेस नान घोटाले के 36,000 करोड़ के घोटाले को स्वयं भूपेश बघेल 1 लाख करोड़ का घोटाला बोलते थे, उसकी जांच नहीं हो पाई। बड़ी बात यह है कि जिन दुकानों का भौतिक सत्यापन होना था वो 2007 में हुआ, 2017 में हुआ। जब आपको पता था कि घोटाला हुआ है तो आपने तत्काल सत्यापन क्यों नहीं कराया 2018 में? 4 साल बाद 2022 में किए, और आज यहां का 69,000 मेट्रिक टन चावल गायब है। ये दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शराब में भी दोनों का नाम आ रहा है। अगर हम बात करें कोयले की हो रही थी तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गारे पाल्मा कोल ब्लॉक को निरस्त किया था। रमन सिंह जी ने एक एमयू करके और अदानी को वो खदान दिया, और उसमें यह बोला गया कि हम एक निश्चित मात्रा में आपसे कोल खरीदेंगे और अगर नहीं खरीद पाए तो हम आपको उसके एवज में पैसा देंगे। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार उस समय में सीआईएल से, कोल इंडिया लिमिटेड से 827 रुपए पर मेट्रिक टन कोयला खरीदती थी। उस नए एमयू के तहत 1269 रुपए में कोल खरीदा गया, और उसी 1269 रुपए को कांग्रेस सरकार कंटिन्यू कर रही है। ये दोनों सरकारें मिलके छत्तीसगढ़ के राजस्व की हानि कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। एक दूसरे पे आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जिन चीजों को, वही चावल घोटाला उनके समय में हुआ, वही चावल घोटाला इनके समय में हो रहा है। तो दोनों जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। अब इनको छत्तीसगढ़ की लूट से हटाना है और एक नया विकल्प देना है आम आदमी पार्टी के रूप में। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, क्या अब लोकतंत्र में करप्ट और ईमानदार सरकारों को चुनने के दिन लद गए?
क्या अब यह तय किया जाए कि बीजेपी का करप्शन झेलने वाला है, झेलने लायक है, या कांग्रेस का करप्शन है, या आम आदमी पार्टी का करप्शन है जिस जो चार्जेस लग रहे हैं? क्या अब हम ये कल्पना करना बंद कर दें कि साफ सुथरी सरकार होगी? हाँ, ये देख सकते हैं कि कौन कम करप्ट है, उसको हम चूज करें, इस तरह की स्थिति है क्या? बहुत सीधे शब्दों में पूछा। देखिए, जिस प्रकार से प्रवक्ता गण एक दूसरे पर आरोप के घोटाले के आरोप लगाते हैं, आरोप लगते हैं, प्रमाण कहीं प्रस्तुत नहीं होता। प्रमाण अगर होता तो अभी तक कई लोग जेल में होते। मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है। तो शायद प्रमाण की कमी है, आरोप है, नहीं है, सत्य है, झूठ है, कुछ समझ में किसी को आता नहीं। लेकिन आरोप बहुत गहरे लगते हैं दोनों की तरफ से। और ये आरोप सुन करके जनता ये सोचती है कि कांग्रेस कह रही है कि भाजपा घोटाला कर रही है, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस घोटाला कर रही है, आप भी कह रही है कि दोनों घोटाला कर रहे हैं। तो क्या सरकारें हम इसलिए बनाते हैं कि वो घोटाला करें? क्या भ्रष्टाचारी लोग ही सरकार बना रहे हैं? हम लोग भ्रष्टाचारियों को चुन रहे हैं? ये मन जनता के बीच में बात आती है, संदेश जाता है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। प्रमाण हो, प्रमाण दिखाइए और घोटाला के आरोप लगाइए, जांच करवाइए और अंदर करिए, जो भी हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी। चलिए, ठीक है। प्रमाण के बगैर जो आरोप लगते हैं उसका कोई महत्व होता नहीं है, मेरी समझ में ही आता है। लेकिन देखिए, जितने घोटाले के आरोप जो है रमन सिंह के ऊपर लगे, मैं समझता हूं कि उतने आरोप तो कहीं किसी राज्य में किसी के ऊपर सुने भी नहीं होंगे। इतने घोटाले का, हत्या का आरोप तक उनको लगा, झीरम घाटी की हत्या का आरोप। लेकिन वो देखिए तीसरे टर्म में जीत गए सारे आरोप होने के बाद भी। तो हम क्या समझे, जनता किस रूप में ले रही है किस बात को, किस तरीके से? आज की स्थिति दरअसल ये है, मैं बताऊं आपको, कि जनता में भूपेश का कद इतना बढ़ गया है कि ये चिंता का विषय भाजपा के लिए बन चुका है। यही कारण जो है, उन्होंने समझ लिया है कि स्थानीय किसी भी नेता के बलबूते की बात नहीं है कि भूपेश के कद का मुकाबला कर सके। इसलिए जो है केंद्रीय नेतृत्व को अभी कमान लेना पड़ रहा है और निश्चित रूप से जो है इसका प्रभाव आगे देखने में आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर चंद्रशेखर शुक्ला जी, अब ये बताइए कि अमित शाह आ रहे हैं और उसके बाद बैक टू बैक पीएम मोदी आ रहे हैं। अगर हम ये मान भी लें कि एक पल के लिए आपको काउंटर करने के लिए स्थानीय स्तर पर नेतृत्व तैयार नहीं है, केंद्र से आ रहा है, पर आ तो बीजेपी के फेवर में रहा है ना। अगर उन्होंने वहां पर दिशा मोड़ दी जनता के मूड की, तो आपके लिए खतरे की घंटी नहीं होगी? नहीं अभिलाष जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि भाजपा इतनी ज्यादा सहमी हुई, हताश, निराश, व्यथित और निकम्मी हो चुकी प्रदेश की कि केंद्र के लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ के नेताओं की बूते कुछ नहीं। इसलिए लगातार निरंतर ओम माथुर जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, प्रहलाद पटेल जी और वो बिहार के जो मंत्री आते हैं जो हमेशा आके कुछ भी विवादास्पद बयान देते हैं, गिरिराज सिंह साहब, इनका लगातार आना। लेकिन एक बात बताइए, क्रिकेट का खिलाड़ी फुटबॉल मैदान में आके कैसे गोल करेगा? उनको जहाँ की दशा और दिशा तो पता होनी चाहिए। इनको तो अभी तक बूथ कमेटियां नहीं बनी। पन्ना कई बार इनके ओम माथुर जी डांट चुके हैं सार्वजनिक फोरम में कि बताइएगा ना कहाँ बना है। लगातार देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम चुनाव 2018 में 68 सीट में जीते, हमारी सीटें बढ़ गई, 71 हो गई, हमने 5 उपचुनाव जीता। उल्टे इनके ये 15 से 14, 14 से 13 हो गए। तो ये जो दशा और दिशा है, सारे पंचायत चुनाव हारे, सारे नगरीय निकाय हारे, सारे जो भी वो चुनाव हुए मंडी के, सबके पंचायत के, नगरीय निकाय के, सारे चुनाव तो हारे। ठीक है, बात से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बौखलाया हुआ भी है, दुखी भी है। और माननीय भूपेश बघेल का कद एक बहुत बड़े किसान नेता के रूप में बढ़ा है और भूपेश है तो भरोसा है। तो निश्चित तौर पर भाजपा डरी हुई है। और ये जो संदेश जा रहा है, ये संदेश पूरा व्यापक रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, क्योंकि हमारी योजनाओं की नकल तो भाजपा के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। चाहे वो शिवराज सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बाकी अन्य हो, हरियाणा वाले गौठान योजना को देखने आ रहे, प्रेजेंटेशन लेने। अभी नरवा गरवा घुर्रा मॉडल का बॉडी देखने पूरे भाजपा के मंत्री विधायक आए थे, उनके अधिकारी आए थे। उसमें उस दल में चंद्रशेखर जी, उस दल में एक दल और भी आया था, प्रतिनिधिमंडल, वो आपकी शराब बिक्री का मॉडल देखने आया था। जबकि आपने छत्तीसगढ़ का मामला नहीं, आपने शराबबंदी का वादा किया था और आपका शराबबंदी का वादा करने वाली सरकार का शराब बिक्री का मॉडल भी इन दिनों देश में चल रहा है। मैं नलनेश जी के पास आता हूँ। नलनेश जी, ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है। नहीं अभिलाष जी, हमने किया था, लेकिन हमने प्रयास भी किया, लेकिन वो एक सामूहिक रूप से होगा। 7 राज्यों से घिरा छत्तीसगढ़ है, एक हमने बंद किया। इसी बुरी स्थिति में हरियाणा और आंध्र का क्या हाल हुआ, आज जाके देखिए।
बिहार में तो घर घर में बिक रहा है, गुजरात में 50 साल से बंद है, वहां लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। शुक्ला आप जी ये स्थिति चाहते हैं क्या? आप 80% नंबर ले आए, आपको 80% का क्रेडिट चाहिए अगर, तो 20% जो नहीं लाए उसके लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना। अगर आपने वादा किया था, अब इफ एंड बट लगाने से क्या फायदा। नलनेश जी के पास आता हूं। नलनेश जी, मेरा सवाल यह नलनेश जी, पीएम मोदी शुक्ला जी, अहमदाबाद और गुजरात में लोग मर रहे हैं जहरीली शराब, ये तो पहले भी मर रहे थे, पहले चेक कर लेते सर। ठीक है, मैं एक बार नलनेश जी के पास आता हूं। नलनेश जी, मुझे ये बताइए, पीएम मोदी को प्रचार करने को अहमदाबाद में रहे, बिहार में रहे, आंध्र में मरे और बिहार हरियाणा मरे। ये जो माननीय पत्रकार महोदय और हमारे कांग्रेसी मित्र बता रहे हैं कि भूपेश बघेल जी का बहुत कद बढ़ा हुआ है, जिससे भाजपा घबराई हुई है। कोई भाजपा घबराई नहीं हुई है। जो हमारे को दूल्हा पूछते थे 2023 का, अब ये स्थिति है कि भूपेश बघेल जी ने कल स्टेटमेंट दिया है कि जो केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व वो तय करेगा कि 2023 में चेहरा कौन होगा। इतना घोटाला और घपलों का दाग इनके चेहरे पर लग चुका है कि इनका साफा, इनका जो अपराधियों को जो आपने भाजपा में शामिल किया है, जो दूल्हे का साफा होता था, उसको गिरा दी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल को पार्टी के सम्मानी बना दिए हैं। हमारी पार्टी के स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बन रही है, बात कर रही है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन रही है। हमारी पार्टी में जाके आपकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बन रहे मेरे समय पे इसको रुकवाइए इनको। वो जाके प्रदेश चंद्रशेखर जी बोलने दीजिए। भूपेश बघेल जी का कोई आपका वास्तविकता समझ में आ गया। देखिए आपकी पार्टी शुक्ला जी, भूपेश बघेल का चेहरा कांग्रेस पार्टी अपने 2023 में, भाई आपको प्रदेश भूपेश बघेल जी को 2023 में कांग्रेस अपना चेहरा नहीं बनाया जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज 24 में कल भूपेश बघेल ने खुद कहा केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व तय करेगी। चलिए ठीक है, मैं सूरज उपाध्याय जी के पास, मैं सूरज जी के पास आऊंगा जल्दी से। सूरज जी, समय कम है। सूरज जी, मुझे ये बताइए, इस दोनों, जहां पीएम मोदी जैसा शख्सियत आ रहा हो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने, अमित शाह आ रहे हैं, भूपेश बघेल आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को उम्मीद की किरण कहां से नजर आती है? क्या ऐसे अननोन फेसेस को आप पॉलिटिकल हीरो कैसे बना पाएंगे? देखिए, जहां तक आप नॉन पॉलिटिकल फेस की बात कर रहे हैं, तो हमने आम आदमी पार्टी ने 3 बार दिल्ली में साबित किया है और 1 बार हमने पंजाब में साबित किया है। उसके पहले 2017 में भी पंजाब में साबित किया है, गोवा में साबित किया है और आपके गुजरात में साबित किया है। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, ये दोनों पार्टियां तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हैं, लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का दौरा है, तो 15 साल में भाजपा ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, कोई काम नहीं किया। अगर काम किए होते तो 15 साल के काम के नाम पे ये वोट मांगने जाते, ना कि केंद्र के। अब ये बोलते हैं कि केंद्र को ध्यान में रख के आप जनरल इलेक्शन पे वोट करो, तो जब विधानसभा का चुनाव है तो यहाँ के नेताओं के नाम पे चुनाव में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके सारे नेता अंगूर खट्टे हैं, ज्यादा सर, इनके सारे नेता चले हुए कारतूस हैं, चेहरे हैं। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो इन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। आज यहाँ 18,33,000 बेरोजगार घूम रहे हैं, अनियमित कर्मचारी रोड पर हैं। दिल्ली जब धूप में आग बंद कर लेती तो लोगों को लगता है वो कोई नहीं देख रहा है। बाबूलाल शर्मा जी के पास आऊंगा, समय कम है, बहुत कम समय, 20-30 सेकंड। ना, एक मिनट, बाबूलाल शर्मा जी के पास बाबूलाल शर्मा जी से फाइनल कमेंट लूंगा। बाबूलाल शर्मा जी से शुक्ला जी सभी लोग से मैं दरख्वास्त करूंगा, समय खत्म हो रहा है। मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास 20 सेकंड के लिए आना चाहूंगा। बाबूलाल जी, मुझे यह बताइए, पीएम मोदी, अमित शाह, प्रहलाद पटेल, गिरिराज किशोर, जेपी नड्डा, तमाम लोगों के जो दौरे हैं, क्या इससे माहौल बन पाएगा बीजेपी के पक्ष में, या आपको लगता है अकेले बघेल भारी पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनका जवाब दे दूं कि भाजपा घबराई हुई मैंने नहीं कहा, मुकाबले का नेता उसका जो है वो नहीं मिल रहा है, ये बात मैंने कह दी। चलिए, आपका जो प्रश्न है वो ये है कि देखिए, बड़े नेता जब आते हैं प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्रभाव है, मुझे जो लग रहा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से जो लग रहा है, वो विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय मुद्दे यहाँ काम करते हैं। राष्ट्रीय नेता स्थानीय मुद्दे पर क्या बात करेंगे और क्या वो कह सकेंगे, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है स्थानीय मुद्दों की चर्चा अगर होगी तो ये इनके माध्यम से नहीं हो पाएगी।
ठीक। और स्थानीय नेता जो है उसके मुकाबले में भी खड़े हुए नहीं है, मैंने ये बात कह दी है। ठीक। रहा सवाल इस बात का कि ये जो मुझे लग रहा है 9 साल के जो मोदी सरकार के जो फैसले हैं उनको बताने, उनको समझाने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 2024 इनके केंद्र में है। ठीक। मुझे जो समझ में आ रहा शुक्ला जी, है आपको चूंकि कम वक्त मिला था, शुक्ला जी ने आपको बोलने नहीं दिया, मैं आपको 15 सेकंड देता हूं, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, 15 सेकंड। नहीं ये गलत है अभिलाष जी। अभिलाष जी, अभिलाष जी ये गलत है भाई। अभिलाष जी, आपके समय वो चुप थे सर, आप प्लीज उनको बोलने दीजिए, बोलिए सर। अभिलाष जी, हाँ जी बोलिए। अभिलाष जी, हाँ। जो ये कह रहे थे ना कि भूपेश बघेल जी बड़े कद के नेता हो गए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। अभी खुद कल मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि कौन 2023 में कांग्रेस का चेहरा होगा, वो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसका बात स्पष्ट है। जो भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पूछते थे, अपने चेहरे को छुपा रहे हैं। विनम्रता है, उदारता है, बड़प्पन है। समझ रहे हैं। टीएस बाबा साहब ने कहा कप्तान वो है, पूरी पार्टी कह रही कि भूपेश है तो भरोसा है, शैलजा जी कह रही है कोई बात भूपेश नहीं, है तो ठीक भरोसा है, ये आप लोगों के पास पूरा अधिकार है, आप अपना डिक्लेयर सीएम फेस वाले करें, बाद में करें, और करप्शन को लेकर के जो करप्शन को चुनना है छत्तीसगढ़ की जनता को, वो बड़े दुख भरी खबर है कि बीजेपी के करप्शन को चुने या कांग्रेस के करप्शन को। मोदी आएंगे तो करप्शन पर बात करेंगे, तो उससे पहले कांग्रेस ने बिसात बिछा दी कि हम आपकी करप्शन पर भी सवाल पूछेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस ने डर करके ऐसा किया है कि कहीं हमारे करप्शन पर बात ना कर ले? ऐसे में अब जनता यह सोच रही है कि क्या करप्शन छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, और बीजेपी भी अगर आरोप लगाएगी, एक उंगली आगे करेगी, तो 4 उंगलियां उसकी तरफ आएंगी। और कांग्रेस की हड़बड़ाहट कहीं ये तो नहीं बता रही कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई और तमाम चीजें उस पर छापे पड़ रहे हैं, यहां पर लगातार एफआईआर हो रही है, अधिकारी जेल जा रहे हैं, नेता जेल जा रहे हैं, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि करप्शन को बीजेपी भुना ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर शुक्ला जी, नलिनेश टोकने जी, सूरज उपाध्याय जी और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चारों मेहमानों का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।